की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कठोपनिषद। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। कठ शाखा से के अंतर्गत कठोपनिषद है, जिसमें कि 2 वल्लियां हम पढ़ चुके हैं। और जैसे शाखा होती है ना, शाखा के आगे की जो टहनी होती है उसको संस्कृत में वल्ली कहा जाता है। तो यदि यजुर्वेद वृक्ष है तो उसकी शाखा और उसके बाद में उसकी जो वल्ली है, तो ये वल्ली तृतीय वल्ली अब हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले दूसरी वल्ली के अंदर में ये बताया गया था कि इस आत्म तत्व को प्राप्त करना, इस आत्म तत्व का साक्षात्कार करना बड़ा ही कठिन है। जो इसका अधिकारी हो उसी को ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या उसका वर्ण करती है। ये बात बताई गई थी। अब बात होती है कि उस ब्रह्म विद्या के लिए अपने अंदर में योग्यता क्या पैदा करें, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसके क्या साधन हैं जिससे कि वो ब्रह्म विद्या हमको वर्ण करे, साधक को वर्ण करे। तो साधक को अपने अंदर में कौन से गुण उत्पन्न करना है, उसकी क्या साधना है। जो गुण उत्पन्न करना ही साधना है, वो साधना क्या है, उसका वर्णन तृतीय वल्ली में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं कि ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर जो मनुष्य शरीर है, ये अनेकों जन्म के जो सुकृत है उसके फलस्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसके अंदर में सत्य को पान करने वाले 2 लोग रहते हैं, एक है जीव और एक है परमात्मा यानी कि ईश्वर। इसमें से जो ईश्वर है वो तो जो भी इस शरीर के अंदर में भोग आदि होते हैं उसका पान ईश्वर भी उसका भोग करता है और जीव भी करता है। लेकिन जो ईश्वर अंश है, मतलब इस शरीर के अंदर में एक कुछ ईश्वर अंश भी है और कुछ जीव अंश है। तो जो ईश्वर का अंश है जो इसके अंदर में, वो है चेतन आत्मा, और जो जीव का अंश है, जीवांश है, वो है इसके अंदर में चिदाभास। तो जो ईश्वर का अंश है वो तो स्वतंत्र है, वो उन विषयों का भोग करते हुए उनमें आसक्त नहीं होता, उनमें अभिमान नहीं करता, उनके अंदर में बंधता नहीं है। लेकिन जो चिदाभास है वो उनके अंदर में अहम भाव कर लेता है, वो उनमें बंध जाता है। ये बात बताई जा रही है। अब आगे कहते हैं कि इसके लिए क्या साधन है। तो साधन में कहते हैं चिकेत अग्नि, मतलब जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि के विषय में पूछा था। यानी अनेक अभिप्राय जो यज्ञ आदि जो भी साधन है, व्रत है, उपवास है, सभी कुछ कर्मकांड है, वो उसको जो कोई भी अगर कोई सकाम भाव से करता है तो उन लोगों की प्राप्ति करता है। परंतु उन लोगों की प्राप्ति करने के अपेक्षा अगर कोई निष्काम भाव से उन्हीं कर्मों को करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और अंत में वो इस आत्म तत्व को प्राप्त करता है। यसे तूरी जानानाम अक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितिर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। तो कहते हैं उस ब्रह्म को इस तरीके से, इस उपाय से वो अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को प्राप्त कर सकता है। जो सकाम होगा वो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा और जो सकाम होगा वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय बताते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च। कहते हैं जो
शरीर है, ये जो शरीर है, इस शरीर को तुम समझो कि ये रथ है, और इसके अंदर में जो आत्मा है वो समझो रथी है, वो आत्मा में रथी है। और जो बुद्धि है उसको तो समझो कि वो सारथी है, और साथ साथ में जो मन है उसको तुम समझो कि वो लगाम है। उसी प्रकार से इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांश तेषु गोचरान, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांश तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। जो इंद्रियां हैं उनको तू इस रथ के घोड़े जानो, और जो घोड़े हैं तो घोड़े किसी मार्ग पर चलते हैं ना, तो उनके मार्ग क्या है? मार्ग है विषय। घोड़े जो है वो इंद्रिय रूपी घोड़े वो विषयों की ओर तरफ ही चलते हैं। और कह रहे हैं इस बात को हम समझे तो अगर रथ को हमको सही ढंग से चलाना हो, सही दिशा में अगर रथ को चलाना हो, तो आवश्यकता क्या है कि जो सारथी है वो लगाम को बड़े ही प्रयास पूर्वक, सावधानी पूर्वक थामे रहे। तो जब लगाम को थामे रहेगा सही ढंग से तो घोड़े सही रास्ते पर जाएंगे, और यदि सारथी कुछ गड़बड़ हो गया, ढीलम ढाला हो गया, तो क्या होगा कि लगाम गड़बड़ हो जाएगी, और जब लगाम गड़बड़ हुई तो घोड़े सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। और जब घोड़े डिस्टर्ब हुए तो जो रथ है वो रथ को जाना है कहीं, जाएगा कहीं, और जब रथ कहीं का कहीं जाएगा तो उसमें बैठे हुए रथी का क्या हाल होगा? उसके अंदर में जो रथी है उसको भी पता नहीं क्या हो जाए, फिर कहीं रथ अगर पलट वलट गया ऐसी स्थिति में तो रथी के तो बरखच्चे उड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ के अंदर में जो बुद्धि है वो सारथी है। उस सारथी का काम है, बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन की लगाम दो, और जो मन है वो मन रूपी जो लगाम है वो सब इंद्रियों से जुड़ी होती है, इंद्रियों से कनेक्टेड होती है, इंद्रियों को थामे होती है। जो इंद्रियां हैं वो मन रूपी लगाम के द्वारा ही संचालित है। आप देखिए, मन जहां जाएगा वही इंद्रियां जाएगी। मन में वही चीज खाऊं तो खाने की चीज पे इंद्रियां पहुंच जाएगी, मन में वह पिक्चर देखे तो इंद्रियां पिक्चर की तरफ भाग लेगी, है ना। तो मन जो है वो लगाम है, और उस लगाम में मन के अंदर में बात हुई, लेकिन इंद्रिय जो सारथी है, जो बुद्धि जो सारथी है, उस बुद्धि ने लगाम खींच लिया, कस लिया, नहीं जाना, इधर उधर गड़बड़ नहीं करना, तो रुक जाएगा। तो ये हुआ लगाम कसना, समझ गए। तो घोड़ों की लगाम जो है वो बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में होनी चाहिए, और बुद्धि रूपी सारथी अगर वो विवेकवान है तो उनको कंट्रोल कर लेगा, और जब उनको कंट्रोल कर लेगा तो जो आत्मा रूपी रथी है उसका कल्याण होगा, वो सब सही दिशा में जाएगा, समझ गए। उसको जहां जाना है अपना पर ब्रह्म वही उस लक्ष्य के तरफ ही हो जाएगा, और नहीं तो विषयों के अंदर में जाएगा तो उसका फिर नाश ही हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं तो विवश है, समझ लेना, उसका कभी भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहते हैं? यस्तो विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा, तो विज्ञानवान भवति यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, तस्तेन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। कहते हैं जहां पर कोई बुद्धि रूपी जो सारथी है वो अविवेकी है और असंयत चित्त है, तो क्या होगा? अगर वो असंयत चित्त है तो उसके अधीन जो इंद्रियां हैं, उसके अधीन जो मन है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते, वो उसके द्वारा नियंत्रण में नहीं रहते। जैसे कि कोई दुष्ट घोड़े हैं वो सारथी के नियंत्रण में नहीं रहते, उसी प्रकार से अगर किसी की बुद्धि अविवेकी है
कोई व्यक्ति अविवेकी, बुद्धि जो है वो विवेकी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके अधीन जो इंद्रियां हैं, उसके अधीन जो मन है, वो भी उसके अधीन नहीं रहते, वो सब अनुशासन रहित होकर के इधर उधर भटकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में बड़ा ही अमंगल होता है। इसके विपरीत जो विवेकी है, वो विवेकी व्यक्ति यानी जिसकी इंद्रियां यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। लेकिन जैसे कोई घोड़े अच्छे हैं, है ना, अच्छे घोड़े हैं, तो वो सारथी के कंट्रोल में बराबर रहते हैं। कब रहते हैं? उसी प्रकार से जैसे कोई बुद्धि है किसी की, वो कुशल है। अगर किसी कहीं पर सारथी है, वो कुशल है और वो अपने घोड़ों को कंट्रोल करना जानता है, कैसे लगाम साधना उसको ज्ञात है, तो वहां पर उसकी जो इंद्रियां है वो सब कंट्रोल में रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की, जिस साधक की बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी जो सारथी है, वो कुशल है, अपने घोड़ों की लगाम को थामने में कुशल है, अर्थात तो समाहित चित्त है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी इंद्रियां हैं वो उसके वश में रहती है। तो जब वश में रहेंगी तो उसके लिए उसका जो रथ है वो सही लाइन पर जाएगा। और यस्तु विज्ञानवान, किंतु जो अविज्ञानवान होगा और अनिग्रहित चित्त वाला व्यक्ति होगा, सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो बार बार संसार को ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस आत्म तत्व को अगर प्राप्त करना है तो विवेकी बनने की आवश्यकता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सत तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। कहते हैं जो विज्ञानवान है, संयत चित्त वाला है और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह इस पद को प्राप्त कर लेता है और उस पद को प्राप्त करता है जहां से फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा फिर वहां से लौट करके नहीं आता। वह पद क्या है, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे।